सो हेलो एंड वेलकम टू हैक विद अक्षय। ये पार्ट 25 है, लेसन 24। सो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेरिएबल के बारे में। सो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल कितने तरीके के होते हैं और उनके स्कोप किस तरीके से वर्क करते हैं, होस्टिंग कैसे अप्लाई होता है उस पर, ठीक, और कैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कैसे वैल्यू असाइन करते हैं, ये सारा सब कुछ हम देखेंगे इस वीडियो में। सो आप देख सकते हो कि हम 4 वेज ऑफ डिक्लेरेशन हमारे पास है, जिसमें कि हम यूजिंग नो कीवर्ड्स के भी थ्रू कर सकते हैं, वैर कीवर्ड से कर सकते हैं, लेट के थ्रू कर सकते हैं, कॉन्स्ट के थ्रू कर सकते हैं, ठीक। सो ये 4 वेज हैं जिसके थ्रू हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो पहला हम पार्ट देखेंगे यूजिंग नो कीवर्ड। सो देखो कि आप कोई कीवर्ड ना दे के भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे कि पहला एग्जांपल में आप देखो, नेम इक्वल टू स्ट्रिंग में कुछ दिखा है, ठीक। अगर आप कोई सेंटेंस देना चाहते हो किसी वेरिएबल में तो उसको हम डबल कोट के अंदर देते हैं क्योंकि स्ट्रिंग होता है। सो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप स्ट्रिंग नाम का होता है। उसी तरीके से वेरिएबल हम इसमें भी दे सकते हैं, स्ट्रिंग दे सकते हैं वैल्यू। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम जिस भी टाइप का आप वेरिएबल में वैल्यू दोगे उस टाइप का वो वेरिएबल हो जाता है, ठीक। तो इसमें डेटा टाइप क्या होता है कि रन टाइम में ही चेंज हो जाता है। अगर आप सपोज करो स्ट्रिंग में दे रहे हो तो वो नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, नंबर में दे रहे हो तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से डायनेमिकली वेरिएबल की वैल्यूज़ भी चेंज हो जाती है। आप किसी फंक्शन में कोई वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर रहे हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, वो ग्लोबल वेरिएबल होता है। अगर सपोज करो मैं किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो मैंने ओपी करके इक्वल टू 5 दिया है, तो ये लोकल वेरिएबल हुआ। ये आउटसाइड इसको एक्सेस नहीं कर सकते, जो कि एक फंक्शन में ही कॉल होता है और एक फंक्शन में ही वर्क करेगा। तो वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही उसका स्कोप क्या होता है, बाउंडेड होता है। जैसा कि आप देख सकते हो num1 इक्वल टू 10 दिया है, फिर num1 2 इक्वल टू 20 दिया है, फिर उसके बाद दोनों को मैंने ऐड किया सम में, ठीक। और सम में ऐड करके फिर हमने क्या किया, सम की वेरिएबल में उसका आउटपुट आ गया 30, ठीक। तो इस तरीके से हम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं किसी एक दूसरे वेरिएबल में भी, ठीक। सपोज करो अगर कोई वेरिएबल मैं विदाउट वैर देता हूँ, सो विदाउट वैर अगर किसी वेरिएबल को अगर हम कॉल करते हैं, वो नॉर्मल यूजिंग नो कीवर्ड के थ्रू अगर हो रहा है, ठीक, तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होगा वो एम्प्टी होगा, वो ना तो अनडिफाइंड होगा ना तो नल होगा, वो एक्चुअली आपको रेफरेंस एरर देगा, ठीक। और उसका कोई भी स्कोप नहीं होगा, वो टॉप ऑफ द स्कोप अवेलेबल नहीं होता है। देखो कि अल्फ़ा में मैंने कंसोल लॉग किया एक्स को, ठीक। अगर कोई वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन अगर मैंने असाइन किया, डिक्लेयर किया है, तो उसको हम इनसाइड द फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। सो वैर कीवर्ड में देखो कि हम वैर कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक। वैर एक्स मैंने डिक्लेयर किया, फिर सेकंड में हम उसकी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक। आप डिक्लेयर करते टाइम भी वैल्यू असाइन कर सकते हो, ठीक। और आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल भी हम उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक। अगर एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन अगर हम उसके वैल्यू को अगर चेक करेंगे तो वो अनडिफाइंड देगा, ठीक। और वो टॉप ऑफ द स्कोप होता है, तो हम अगर उसको टॉप में भी कॉल करेंगे तो वो कॉल हो जाएगा, लेकिन उसको कोई रेफरेंस एरर नहीं देगा, वो आपको वैल्यू अनडिफाइंड देगी। इस तरह से आप देखो कि यहाँ पे मैंने सम इक्वल टू एक्स प्लस एक्स दिया, तो ये ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे वैल्यू असाइन हो रहा है, ठीक। तो वैर में क्या होता है कि हम किसी भी वेरिएबल को रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। सपोज करो मैंने वैर सम इक्वल टू एक्स प्लस एक्स दिया, तो उसको हम फिर से रीडिक्लेयर करके सम इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे वैर से एक्स वाई जेड इक्वल टू अक्षय वर्मा करके एक ग्लोबल स्ट्रिंग बनाया, ठीक। एक ग्लोबल स्ट्रिंग वैल्यू असाइन किया एक्स वाई जेड को, ठीक। ये डिक्लेयर हुआ। अब ये क्या हुआ, टॉप ऑफ द स्कोप तो पहुँच गया, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड होगी। सो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया हेलो नाम का, ठीक। और उसमें वैर से मैंने डिक्लेयर किया 1, ठीक। ओपी इक्वल टू 1, ठीक। ये एक लोकल वेरिएबल है जो कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसका स्कोप बाउंडेड है। अगर मैं आउटसाइड द स्कोप इसको कॉल करना चाहूँ तो ये वर्क नहीं करेगा, ये हमें एक रेफरेंस एरर देगा। लेट जो वेरिएबल होता है, लेट वेरिएबल किस तरीके से वर्क करता है, सेम जैसे हम वैर में करते हैं और लेट में जो होता है सेम ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें कि ये टॉप ऑफ द स्कोप अवेलेबल नहीं होता है। अगर हम इसको टॉप में कॉल करना चाहें तो ये हमें एक एरर देगा, रेफरेंस एरर देगा कि आप इसको पहले डिक्लेयर करो फिर इसको कॉल करो, ठीक। तो ये ब्राउज़र में ही हमें इंस्पेक्ट में एरर मिल सकता है। वैर में देखा कि हम पहले डिक्लेयर करते हैं फिर वैल्यू असाइन करते हैं, तो सेम इसमें भी हो सकता है। और इसमें वेरिएबल को आप री असाइन भी कर सकते हो वैल्यू को, जैसा कि वैर में हम वेरिएबल को री डिक्लेयर कर सकते थे, लेकिन लेट में क्या होता है, हम वेरिएबल को री डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये हमें एक एरर देगा, आइडेंटिफायर सम हैज़ ऑलरेडी बीन डिफाइंड। तो सम मेरा जो वेरिएबल था वो पहले ही मैंने टॉप में एक बार डिक्लेयर कर दिया था, तो फिर दोबारा वो डिक्लेयर नहीं हो सकता।
कॉन्स्ट कीवर्ड से अगर किसी वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। एक बार अगर किसी वेरिएबल को कॉन्स्ट से अगर हमने डिक्लेयर कर दिया और उसको वैल्यू एक बार असाइन कर दिया तो फिर वो दोबारा रीअसाइन नहीं कर सकते, क्योंकि रीअसाइनिंग इसमें कॉन्स्ट में अलाउड नहीं है। और हमें एक एरर देता है यहाँ पे कि असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल, ये करके एक आपको एरर मिलेगा ब्राउज़र में। लेट में रीडिक्लेरेशन अलाउड नहीं है, उसी तरीके से कॉन्स्ट में भी रीडिक्लेरेशन अलाउड नहीं है। सेम जैसे कि लेट में आपको एरर मिलेगा, सेम वैसे ही कॉन्स्ट में भी एरर मिलेगा। तो जिस तरीके से वेयर का आप स्कोप देख सकते हो कि टॉप ऑफ द स्कोप वो अवेलेबल हो जाता है, लेट में नहीं होता है, तो कॉन्स्ट में भी सेम है, कॉन्स्ट में भी आपका अवेलेबल नहीं होगा। तो लेट और कॉन्स्ट दोनों ही सेम है, सिमिलर ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि कॉन्स्ट की जो वैल्यू होती है वो कॉन्स्टेंट होती है, वो चेंज नहीं हो सकती। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट्स है, ठीक, अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में